लीजिएगा। 4th और 8th स्टैंजा में मैंने गड़बड़ देखा। जी प्रभु जी। ओके, चलिए प्रेयर स्टार्ट करते हैं। प्रेयर करेंगे। कोई और हैंड रेज नहीं करेगा? ओके, अश्लीषा माता जी, आप प्रेयर करें। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणां ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए चलिए कंटिन्यू करते हैं और यस कौन सा श्लोक स्टार्ट करना है 19 ओके अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ना जनरली देखिए क्या है समझिए बात को ओके ओके ठीक है ओके सो कैसा है कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि हम लोग तथ्यात्मक दृष्टिकोण पे ज्यादा जाएं तथ्यों को ज्यादा जाने एक्चुअली में तथ्यों से भक्ति नहीं होती अगर कोई तथ्य को भगवान भगवान से संबंधित तथ्य हो अगर कोई बहुत ही प्रबुद्धता से जानता हो विथ अ ग्रेट डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस और दूसरा कोई व्यक्ति हो जिसमें इंटेलिजेंस नहीं है भगवान के बारे में बहुत कुछ जानने का इंटेलिजेंस नहीं है परंतु बस गुरु की बात को पूर्ण रूप से स्वीकारता और उसी का आज्ञा पालन पूरा जीवन करता पहले वाले का तो पता नहीं गुरु की आज्ञा पालन करता है कि नहीं करता दूसरा वाला जरूर भगवत धाम जाएगा जो दिखने में तो हमको मूर्ख दिखाई दे रहा है अल्प ज्ञानी दिखाई दे रहा है
है ना? अल्पज्ञानी का अर्थ ये नहीं है भगवान विषयक बातें नहीं जानता। भगवान विषयक बातें जानता है, परंतु जैसा डेप्थ वाला नॉलेज, गहराई तक सब कुछ जानते हैं। गहराई तक हमको ज्ञान नहीं चाहिए, गहराई तक हमको भाव चाहिए। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, भगवान की कोई भी एक लीला आप देख लें, कोई भी एक पास्टिंग, आप उसे कितने गहराई तक जानते हैं? आप जितना भी जानते होंगे बहुत कम जानते होंगे। सतही तौर पे थोड़ा-थोड़ा जान लिया। बहुत ज्यादा कुछ पता है क्या? हमको नहीं पता लग सकता। हमारे पास इंटेलिजेंस ही नहीं है। हम्म? जैसे प्रेम अनुभव करने के लिए प्रेम वाले चक्षु भी तो होने चाहिए, प्रेम वाला हृदय भी तो होना चाहिए। प्रेम को चखने के लिए प्रेम वाली आंखें हैं ही नहीं। कोई आपसे प्रेम करता, आपको लग रहा होगा ये तो बिजनेस के लिए कर रहा है, ये तो इसका ड्यूटी है। माता पिता को बोल दो, ये तो इसका ड्यूटी है। तो जब तक वो चक्षु नहीं है, जब तक वो दृष्टि नहीं है, तब तक आगे कुछ देख नहीं सकते, है ना? आगे देखने की बातें बस एक कल्पना रह जाएगी, भक्ति करने की बातें बस एक कल्पना रह जाएगी। अभी जो हम लोग जानने वाले हैं वो तथ्यों पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, ठीक है, वहां पे भी बहुत सारा भक्ति में दृष्टिकोण होगा, वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे, तथ्य पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे तथ्य आएंगे तो ज्यादा फोकस मत कीजिए। याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रखिए, है ना? परंतु अगर याद नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, परंतु वो हृदय मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे कहीं हृदय छूट गया, भगवान को जानने का हृदय छूट गया, भगवान के बारे में जानने का हृदय छूट गया, तब फिर सारा जो प्रयास है वो व्यर्थ हो जाएगा, है ना? तो तथ्य नहीं, भगवान विषयक सत्य जानिए, प्रेममयी सत्य जानिए। प्लीज समझिए, भगवान से संबंधित सत्य तो बहुत सारे हैं। अब जैसे कोई ऐसा बोल सकता है कि आ, आ, भगवान से संबंधित कोई ऐसा सत्य है, या फिर एक काम करते हैं, मैं उल्टा पूछता हूं, भगवान से संबंधित कोई एक ऐसा सत्य बताइए जिससे प्रेम जागृत नहीं होता। कोई ऐसा सत्य है? हम्म? हरे कृष्ण। प्रेम जागृत नहीं होता, भगवान से संबंधित कोई ऐसा सत्य है जिससे प्रेम जागृत नहीं होता? यस, कोई बताएंगे? जल्दी। हरे कृष्ण, कोई बताएंगे? नहीं, कोई नहीं। भगवान से संबंधित कोई ऐसा सत्य जिससे प्रेम जागृत नहीं होता? भगवान की एक शक्ति है माया देवी, उनके बारे में जानना है? बहुत डिटेल में जानिएगा, उससे प्रेम जागृत हो जाएगा, होगा। यस नो? माया देवी के बारे में हम बहुत डिटेल से जाने, प्रेम जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा। नंसी माता जी? नो, ओके, ओके, मेरे को लगा ये क्या बोल रही है। ओके, तो माया देवी के बारे में हम बहुत बहुत डिटेल में जान लेंगे तो उससे प्रेम जागृत नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रह्मन रियलाइजेशन। हाँ,
विश्व रूप, कृष्णा का विश्व रूप भगवत गीता में दिखाया गया, जहां पे अर्जुन बता रहे हैं कृष्णा की आंखों से 1000 सूर्य जितना प्रकाश निकल रहा है, याद है? अर्जुन बता रहे हैं कृष्णा की आंखों से 1000 सूर्य जितना प्रकाश निकल रहा है। प्रेम जागृत हो रहा है। कृष्णा ही हमारे एक्चुअल पिता हैं, वो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। नहीं नहीं, वो प्रेम तो करते हैं, पर आपको प्रेम जागृत हो रहा है क्या? विश्व रूप को याद करके, जहां से कृष्णा की आंखों से 1000 सूर्य जितना प्रकाश निकल रहा है, या फिर कृष्णा सबका संहार कर रहे हैं। अर्जुन तो देख करके भयभीत हो गए। आपको प्रेम जागृत हो रहा है? हो रहा है? यस नो? समझ में? तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे हम सोचते हैं भगवान से संबंधी है तो प्रेम जागृत हो गई होगा। देखिए, हमारी वो आंखें नहीं है, हमारी वो आंखें नहीं है कि हम प्रेम अनुभव कर लें। एक्चुअली में उससे भी प्रेम जागृत ही होता है। हमको नहीं हो रहा, ये बात सही है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, मैं जान रहा हूं ये प्रैक्टिकल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, परंतु बस आपको बता रहा हूं। अगर सपोज कीजिए आपका दृष्टिकोण इस प्रकार से है कि माया देवी आपको कष्ट दे रही हैं, और कष्ट देख करके आपको ये याद आ रहा है कि कृष्णा ने भगवत गीता में बताया कि दुखाले है, तो कृष्णा चाहते हैं कि शाश्वत लोक आ जाओ। कृष्णा बता रहे हैं मेरे लोक आ जाओ। देखो कितना प्रेम करते हैं कृष्णा हमसे। कृष्णा कितना प्रेम करते हैं कि हमको रास्ता बता दिया अपने पास आने को। अब माया देवी आपको कष्ट दे रही हैं और आप कृष्णा का प्रेम याद कर रहे हैं, भगवत गीता में रास्ता बताया हुआ है, हम कृष्णा धाम जाने का सोच रहे हैं। अब बताइए, प्रेम आ रहा है नहीं आ रहा? माया देवी हमको अहित कर रही हैं, बट प्रेम आ रहा है। हाँ, सेम एग्जांपल। हाँ, वो क्या, कुंती माता। कुंती माता कृष्णा से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मेरे को कष्टी दे दीजिए, कष्ट की अवस्था में मैं आपको बहुत ज्यादा स्मरण करती हूँ। आप मत कीजिएगा, हमको शुद्ध भक्तों को कॉपी नहीं करना। एक बार कष्ट मिलेगा ना, भक्ति छोड़ छाड़ के भाग जाइएगा। हैं? तो कुंती महारानी को कष्ट की अवस्था में कृष्ण याद आ रहा है, ठीक उसी प्रकार से जब कृष्णा की आंखों से 1000 सूर्यों जितना प्रकाश निकल रहा है, अर्जुन तो देख करके घबरा गए। अब वो देख करके कभी प्रेम आएगा क्या? अब अगर आपकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, आप हर पल ही कृष्णा का चिंतन करते हैं, तो उस समय भी प्रेम ही आएगा। नरसिम्हा देव को देख करके प्रहलाद महाराज को प्रेम ही आया था, भयभीत नहीं हुए थे, है ना? तो एक्चुअली में स्थिति यही है, सत्य तो यही है कि भगवान की कोई भी लीला होती है उससे प्रेम ही आता है। परंतु हम अनुभव कर पाएंगे क्या? प्रश्न ये नहीं है कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान हमेशा प्रेम प्रसार करते हैं, हर पल ही प्रेम प्रसार करते हैं। कुछ भी बुरा से बुरा हो रहा हो, अच्छे से अच्छा हो रहा, कृष्णा प्रेम प्रसार ही कर रहे हैं। हम अनुभव कर पा रहे हैं? हमारी आंखें वैसी है क्या? अगर आपकी आंखें वैसी नहीं है तो आप वैसा कार्य कीजिए जिससे आप देख पाए। हैं? जैसे हम लोग नाम जप करते हैं, दो कारण है। अब तो चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया तो हमको नाम जप करना ही है, श्रील प्रभुपाद ने बोल दिया तो हमको नाम जप करना ही है, परंतु नाम जप करते क्यों? ताकि चेतो दर्पण मार्जनम। तो लक्ष्य क्या है?
कि हृदय को शुद्ध करना। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये नहीं है कि आप नाम जप करें, लक्ष्य ये है नाम जप करके हृदय को शुद्ध करना। नाम जप करना लक्ष्य नहीं हो सकता। कुछ लोग बस नाम जप में ही फंस जाते हैं। नहीं नहीं, नाम जप करना है, परंतु नाम जप करके हृदय को निर्मल करना है, शुद्ध करना है, भगवान के लिए प्रेम पुनर्जागृत करना, ये है लक्ष्य। अगर लक्ष्य तक पहुंचे ही नहीं, रास्ते में ही खड़े हुए तो चलना तो व्यर्थ हो गया। भक्ति में कभी व्यर्थ नहीं होता, आगे मौका मिलता है, परंतु हाँ, इस जीवन में तो व्यर्थ कर दिया। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे पास टाइम होते हैं जहाँ पे हम नहीं जागृत कर पाते। तो अगर नहीं जागृत कर पा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल लेंगे, ठीक है ना? हाँ, और अगर प्रेम जागृत कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, करना ही चाहिए, ठीक है। और डिपेंड करता है, सबके कॉन्शियसनेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे बताया ना, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आपकी आंखों में कृष्णा का प्रेम लगा हुआ, आप तो उसमें भी देखेंगे कि कितना अच्छा हो गया ये, है? कृष्णा संहार कर रहे हैं सभी का, और आप सोचेंगे कितना अच्छा हो गया, भक्तों की रक्षा हो गई। दुष्टों का संहार होते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? भक्तों की रक्षा हो गई। तो संहार में भी आनंद ढूंढेंगे। या फिर दुष्टों का संहार होते हुए देखेंगे तो क्या देखेंगे? कि उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, है ना? चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रेड करना कृपया हैंड रेज करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। अनुवाद। गौरूप पृथ्वी राजा ने ये कुछ अजीब लग रहा है। से गौरूप पृथ्वी हाँ, गौरूप पृथ्वी ने राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्धत हैं? तात्पर्य। पृथ्वी ने राजा से दो प्रकार से याचना की। धर्मज राजा उस व्यक्ति का जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया वध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री अवध्य है, भले ही उसने किसी तरह का पाप क्यों न किया हो। चूंकि पृथ्वी निर्दोष थी और स्त्री थी, अतः राजा को उसे नहीं मारना चाहिए था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो राजा पृथु क्या कर रहे हैं? राजा पृथु बस ये चाहते हैं कि हाँ, भक्तों की, हाँ, हाँ, या फिर प्रजा की हित मेंटेन किया जाए, हित रक्षित किया जाए। यहाँ पे पृथ्वी देवी बोल रही है कि रिक्वेस्ट कर रही हैं। एक देखिए, कल हम लोगों ने देखा था शरणागति को नहीं मार सकते हैं, स्त्री को नहीं मार सकते। हाँ, कल शरणागति देखा था, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो जो शरणागत हो गया उसको नहीं मार सकते, उसकी रक्षा तो हमको अपने से पहले करनी पड़ेगी। स्त्री को नहीं मार सकते। और क्या है? हाँ? कोई निर्दोष है तो उसको नहीं मार सकते। तो प्लीज एक बात समझिए, यहाँ पे आपके मन में अगर ये बात चल रही है, दो दृष्टिकोण हो सकता है। पहला दृष्टिकोण ये हो सकता है कि यहाँ पे पृथ्वी देवी बच जानी चाहिए, या पृथ्वी देवी इस कारण से बच जानी चाहिए, इस तर्क से बच जानी चाहिए, ये हो गया है तो बच जानी चाहिए।
उसका अहित नहीं होना चाहिए। गाय को भी नहीं मार सकते भाई दबे, ये भी 4 कारण हो गए। अगर ये चल रहा है तो गलत चल रहा है। देखिए यहाँ पे तथ्य दिए हुए, तथ्य दिए हुए हैं कि इस कारण से नहीं मारी जानी चाहिए, उस कारण से नहीं मारी जानी चाहिए, उस कारण से नहीं मारी जानी चाहिए, है ना? परंतु कृष्णा अचिंतनीय है और कृष्णा हमारी बुद्धि के परे कार्य करते हैं। तो आप जितना भी कुछ समझ सकते हैं, अगर आप तर्कों से भगवान के बारे में जानना चाहेंगे तो कुछ भी सत्य नहीं जान पाएंगे, कुछ भी सत्य नहीं जान सकते। समझिए, हम लोगों की बुद्धि कैसी है? मटीरियल। और 4 डिफेक्ट्स में क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस। इम्परफेक्ट सेंस होने के कारण, भौतिक बुद्धि होने के कारण वो कभी भी स्पष्टता से, शुद्धता से सही चीज समझ पाएगी क्या? हम अपने तर्कों से भगवान के लिए दिशा निर्देश बना सकते हैं। लोग, मालूम है, लोग अपने आप को भगवान से कंपेयर करते हैं। बहुत बार सुनता हूं लोग कंपेयर करते हैं, अरे भगवान ने भी ऐसा किया है, हम तो क्या ही चीज है। देखिए, भगवान आते हैं तो धर्म की स्थापना करने आते हैं और एक उच्च सिद्धांत स्थापित करने आते हैं। जैसे राजा पृथु एक उच्च सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि राजा पृथु कोई भी नियम से बाध्य हैं। भगवान कभी कोई नियम से बाध्य नहीं है, कोई तर्कों से बाध्य नहीं है। भगवान कभी भी किसी बंधन से बाध्य नहीं है। भगवान को किसी भी बंधन से बांधा ही नहीं जा सकता, यही रियलिटी है। प्रेम बंधन से बंध जाते हैं, परंतु वो स्वयं बंध जाते हैं, स्वेच्छा से बंध जाते हैं, बांधा नहीं जा सकता। हाँ, भक्त जो होते हैं वो अधिकार से बोलते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल रिलेशनशिप होता है। अधिकार से भगवान के बारे में बोलते हैं, परंतु कोई भी बंधन से भगवान को नहीं बांध सकता। तो जो लोग तर्क से सोच रहे हो, क्योंकि तर्क आ गया ना, यहाँ पे तर्क आ गया, ये देखिए, ये तो स्त्री है, ये तो गाय है, ये तो सरेंडर्ड है, ये तो क्या है, वो क्या है, आ, निर्दोष है, इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। यू नेवर नो, है? ठीक है, कृष्णा कुछ गलत नहीं करेंगे, परंतु आपको पता नहीं है, हो सकता है इससे अच्छा पृथ्वी देवी के लिए कुछ और प्लान किया हुआ, संहार कर देंगे तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? तो जब भगवान विषयक बातें होए तो तर्कों को रखिए साइड में, है ना, तथ्यों को रखिए साइड में, है, उनका कोई आवश्यकता होता नहीं है। होगा वही, है। भगवत गीता में जब सेशन होता था ना, तो उस समय रटा करते थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, 3 साल पुरानी बात है, 3.5 साल। करेंगे वही, है, क्या बोलते थे? जो कृष्णा के लिए हो सही। हाँ, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही, है। तो यहाँ पे क्या है? होगा वही जो कृष्णा के लिए हो सही, है ना। हाँ,
कृष्णा जिसको सही जानते हैं वही करेंगे। इट रियली डज नॉट मैटर आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोचता है, तर्क क्या है, तथ्य क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को इन सब मापदंडों पे तोलना बंद कर दे, नहीं तो भक्ति कर पाना अत्यंत असंभव हो जाएगा। आप अपनी भौतिक बुद्धि से भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए प्राइमरी रूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, विदाउट सरेंडरेंस देयर इज नो भक्ति। बिना समर्पण के कोई भक्ति नहीं है, बिना गुरु के प्रति समर्पण के भक्ति नहीं है, बिना कृष्णा के प्रति समर्पण के कोई भक्ति नहीं है, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ये प्राइमरी रूल। अगर कोई समर्पित नहीं हो, भक्ति कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, तो हमको भगवान का कृत्यों के प्रति तो समर्पित रहना ही पड़ेगा, है कि भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे, है उसमें क्या संशय है। देखिए हम लोग संविधान की बातें करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज की बातें करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, अलग अलग विचार बताते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। महिला इससे ज्यादा सशक्तिकरण क्या होगा, इससे ज्यादा सशक्तिकरण क्या हो सकता है जो आंखों के सामने है, और जो अभी पिछले श्लोक में भी पढ़ा, इससे ज्यादा सशक्तिकरण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। तमन्ना माता जी, हाँ मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीन वत्सल हैं। शब्दार्थ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए क्या है कि प्लीज समझिए, स्त्री जो होती है ना, और इसमें स्त्री की कोई निम्नता नहीं है, इसमें ही स्त्री की उच्च सम्मान। स्त्री जो होती है वो हृदय हृदय से विशाल होती है, बुद्धि से भोली होती है। और जो भोली बोल रहा हूं उसको बुद्धू भी बोल सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई भोला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, भौतिक दृष्टिकोण से उसे बुद्धू बोलते हैं। अब देखिए क्या है, स्त्रियों को जैसे मातृत्व का प्रेम वो स्वाभाविक रूप से अनुभव कर पाती है। आप देखते होंगे स्त्री को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है, ये स्वाभाविक रूप से होता है। अब देखिए क्या है कि लोग अपने गुण परिवर्तित करके अलग अलग कार्य करने लग गए, उसका तो कोई अर्थ नहीं है, अपना वृत्तिपरक कार्य नहीं कर रहा है। और अभी थोड़ी नेसेसिटी भी होती जा रही है। जैसे आज के देखिए क्या है, असलियत क्या है, स्त्रियों को संरक्षित किया जाता है, परंतु यहाँ पे क्या देख रहे हैं आजकल हम समाज में, कि स्त्रियों को संरक्षित करना बहुत दूर की बात है, स्त्रियों का शोषण किया जाता है। कौन संरक्षित करने के बारे में सोचता है? एक पति होता है संरक्षण करने के बारे में सोचता है कि पहले शोषण करने के बारे में सोचता है, मेरा क्या लाभ निकल जाए। जब मैं थोड़ा भूलने लग जाऊंगा इस बारे में
आप लोगों को इस भौतिक जगत के रिश्तों पे बड़ा बुरा लगने लग जाएगा, इसलिए मैं बहुत नहीं बोल रहा। तो असलियत यही है कि स्त्रियों को यहाँ पे कोई संरक्षित नहीं करता, सबको ही शोषण करता, और ये शोषण हर एक छोटे हिस्से में होता है। मालूम है क्या, आज के दिन में अगर हम ये बता देना कि देखिए आपका शोषण हो रहा है, तो लोगों को बुरा लगता है सुनने में हमारा शोषण हो रहा है, परंतु शोषण करवाते हुए बुरा नहीं लगता। शोषण करवाते हुए बुरा नहीं लगता। सत्य से इतनी नफरत है, सत्य से इतना द्वेष है, सत्य से इतना कष्ट है कि सत्य स्वीकारते हुए बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो स्त्रियां अगर कोई पाप कर्म भी कर ले तो भी, बिकॉज वो तो है भोली, उनको तो समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। जो पिता है, जो पति है, जो पुत्र है, या जो गुरु है, वो सही गाइड नहीं कर रहा तो गलती कौन करेगा? गलती फिर स्वयं करेंगे। तो इसलिए चाहे स्त्रियां गड़बड़ भी करे तब भी स्त्रियों पे हाथ उठाना तक शास्त्रों में अलाउड नहीं। मारना तो बहुत दूर की बात है। तो अब गाय रूप में वो ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मैं तो स्त्री हूं। ओके, यस। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। गौरूपी पृथ्वी ने आगे कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझी पर टिकी है। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे? तात्पर्य, संपूर्ण लोक के नीचे गर्भजल है। भगवान विष्णु इसी गर्भजल पर शयन करते हैं और उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलता है और इस ब्रह्मांड के भीतर सभी लोग वायु में तैर रहे हैं जो इस कमल नाल पर आश्रित है। यदि कोई भी लोग नष्ट कर दिया जाए तो वह गर्भजल में गिरेगा। अतः पृथ्वी ने राजा पृथु को आगाह किया कि उसे विनष्ट करने से राजा को कुछ नहीं प्राप्त होगा। सचमुच वह अपने आप को तथा अपनी प्रजा को इस गर्भ जल में डूबने से कैसे बचा सकेगा? दूसरे शब्दों में, अंतरिक्ष की तुलना वायु के सागर से की जा सकती है और प्रत्येक लोग इसमें उसी प्रकार तैर रहा है जिस प्रकार कोई नौका या द्वीप समुद्र में तैरता है। लोगों लोगों को कभी द्वीप कहा जाता है और कभी नाव। इस प्रकार गौरूपी पृथ्वी द्वारा दृश्य जगत की आंशिक व्याख्या कर दी गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं सोच रहा था नहीं बताऊं, तो मेरे को तथ्य उतने अच्छे लगते नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, ये आप सभी ने देखा ही होगा, है ना? तो महाविष्णु महातत्व वो स्टार्ट करते हैं पूरा यूनिवर्सेस, और गर्भदक्षाय विष्णु इनफैक्ट पहले क्षीर सागर, यहाँ पे नहीं दिख रहा, इस इस पे दिखेगा।
ओके, सो ये देखिए, कोई नहीं, मोटा मोटी जानना, ठीक है। हाँ, ये कार्नव ओशन होता है। अब क्या है कि सपोज करें, देखिए क्या है यहाँ पे दिखा रहा था। ओके, इसको मैं और दिखा दूंगा। नहीं, आप लोगों को तो ये स्क्रीन दिखी नहीं। ओके, लेट मी शो दिस, जस्ट अ मिनट। मैं इसमें डिटेल में जाना भी नहीं चाहता। ओके, चलिए यही देख लेते हैं। दिख रहा है? आई नो क्लियर नहीं है। ओके, लेट मी जूम इन, दिखाता हूँ। दिख रहा अभी? पता नहीं ये फेसबुक वाले क्यों लॉगिन करवाते हैं, इतना क्या लॉगिन कर, नहीं करना लॉगिन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कुछ और दिख जाए। हाँ, दिस इज बेटर, चलिए ये बेटर है। तो ये देखिए क्या है, ये यहाँ पे बहुत सारा लोक है, ठीक है। पतल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भूअर लोक। ये भूअर लोक में हम लोग हैं, ठीक है। हाँ, भूलोक है ना, भूलोक। हाँ, भूअर लोक नहीं, भूलोक। भूलोक में हम लोग हैं। उसके ऊपर एक और है भूअर लोक, सेम सा साउंड करता है, बट वो दूसरा है, भूअर लोक। हाँ, ये भूलोक कौन है? अर्थ प्लैनेट, राक्षस और घोस्ट रहते हैं भूअर लोक। उसके बाद है स्वर्ग, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ठीक है। ये ऊपर का प्लेनेट है, ये नीचे का प्लेनेट है। भूलोक के नीचे 7 है ना, और ऊपर भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, कोई नहीं, ऊपर 6 ऐसा दिख रहा है, कोई बात। तो इस प्रकार से 14 प्लेनेट है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ भी अगर डिस्ट्रॉय हो गया, अगर अतल टूट गया, अतल बर्बाद हो गया, वितल बर्बाद हो गया, सुतल बर्बाद हो गया, तो ये जो ओशन है, ये जो ओशन देख रहे थे, उसी ओशन में जो गर्भोदक्ष है, विष्णु एक ओशन में है, फिर क्षीर सागर है, फिर वो कौन सा है महातत्व का, कार्णव ओशन, कार्णोदक्ष है विष्णु, है ना। फिर क्या होता है कि सारा कुछ ओशन में ही मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि अगर ये ओशन में मर, इनफैक्ट मैं, मेरे को यहाँ पे एक बात और बतानी है। यहाँ पे स्वर्गलोक लिखा हुआ है, इंद्रलोक, हेवनली प्लैनेट, ठीक है। तो कुछ लोग है ना, जो शरीर त्याग देते हैं, उनके नाम के आगे लिख देते हैं स्वर्गीय, है। सोच के देखिए कितना बड़ा अपराध कर रहा है। उनको एक ऊंचे लोक पे पहुंचा दिया, और उसके बाद वो है तो यहीं पे, थोड़ा सा ऊपर है। किसी के नाम के आगे अगर स्वर्गीय लिख दिया तो कितना बुरा काम कर रहा है। एक्चुअली में ये श्राप देने जैसी बात है ना। सो जो भूदेवी है, जो पृथ्वी देवी है, वो यही रिक्वेस्ट कर रही है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा,
ऐसा क्यों कर रहे हैं? परंतु कृष्णा कभी भी चाहे तो खत्म कर सकते हैं। प्लीज समझिए, सबका एक पहले से निश्चित समय है, परंतु सभी नियमों के ऊपर है कृष्णा। जब कृष्णा नरसिम्हा रूप में आए थे तो देवी देवता को भय लगने लग गया था, ये तो सब ब्रह्मांडों का नाश कर देंगे, बहुत गुस्से में। सभी एक एक करके गए थे, हैं, डर के आगे, नरसिम्हा देव के क्रोध के आगे कोई नहीं टिक पाया। फिर प्रहलाद महाराज गए, नरसिम्हा देव मान, नरसिम्हा देव ने क्रोध त्याग दिया। तो कभी भी विनष्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कलयुग का इतना जीवन है तो उतना जीवन के बाद ही विनष्ट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णा कभी भी विनष्ट कर सकते। हाँ, ये बात एकदम सही है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब आइडियली ऐसा होना चाहिए तो हम यही बोलते हैं ऐसा ही होगा। परंतु जब भी ऐसा होगा बोलते हैं, उसका मतलब होता है विथ एक्सेप्शन। वो स्टार मार्क लगा रहता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई में क्या लिखा हुआ है? जैसा कृष्णा चाहेंगे वैसा ही होगा जी, होगा वही जो कृष्णा चाहेंगे, है ना। आप कितना ही सोचते रह जाइए, अगर कृष्णा कुछ और चाहते हैं तो वही होगा, ठीक है। ओके, मैंने सोचा था इस पे बात नहीं करेंगे आज, कोई बात नहीं। चलिए, मेरे को हैंड रेस नहीं दिख रहा। विपुल प्रभु जी, आप ही रीड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तात्पर्य, गौरूपी पृथ्वी ने कहा कि वह न केवल स्त्री है, वरन निर्दोष और निष्पाप भी है। अतः उसने तर्क किया कि उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उसने यह भी संकेत दिया कि राजा धर्मज्ञ होता है, अतः उसे धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जो स्त्री वध को वर्जित बताते हैं। उत्तर में महाराज पृथु ने कहा कि पहली बात तो यह कि पृथ्वी ने उसके आदेशों का उल्लंघन किया है, यह उसका पहला आपराधिक कृत्य है। दूसरे यह कि वह अपना यज्ञ भाग ग्रहण करती रही है, किंतु बदले में उसने पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मेरी दो बातें हैं। बहुत लोग हैं ना, देवी देवता की भक्ति करते हैं, देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, और मेरे को शब्दों को थोड़ा राग लपेट लगा करके बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो जिनको कष्ट होता है तो कृपया करके 10 बजे मौका मिलता है, आराम से सभी के सामने चीख चीख करके बता दे क्या गलत है। पहली बात तो ये कि जो देवी देवता की भक्ति करते हैं, वो, शायद मैंने बोला है ना, वो कोई भी एक, हाँ, क्या त्योहार बता दें, कोई भी एक विधि, पूजन पूजन बता दें देवी देवता का, जो कि फ्लॉलेस है, फ्लॉलेस है। शायद मैंने 5 PM पे ये बात बताई है। कोई भी एक विधि बता दें जिसमें कोई त्रुटि ना हो, त्रुटि रहित है। अभी नवरात्र आ रहा है ना, फिर और त्योहार आएंगे। देवी देवता की कोई भी एक त्योहार बता दें, कोई एक
पूजन विधि बता दें, इसमें एक त्रुटि ना। अब अगर दूसरी बात है, अगर त्रुटि हो रही है, ठीक है, मैं तो बता रहा हूं, कोई एक विधि नहीं बता पाओगे आप। शास्त्र सम्मत सब कुछ कर लें, ऐसा एक नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हर दिन तो अपराध ही कर रहे हैं। और देवी देवता कृपालु है, माफ भी कर देते, परंतु मूर्खता ये है कि आप अपराध कर रहे हैं और सोच रहे हैं शुद्ध हो रहे हैं। तो देवी देवता की भक्ति करके तो आप शुद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप ही नहीं कर पा रहे। देवी देवता को छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब हम भक्ति करते हैं, कृष्णा का नाम जपते हैं, कृष्णा के बारे में जानते हैं, तो हम अपने आप को पहले ही इनकेपेबल जानते हैं, असमर्थ जानते हैं। भक्ति तो हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से होती है, अहेतु की। वहां पे तो हम खुद कर रहे हैं ना, देवी देवता की भक्ति तो हम खुद कर रहे हैं ना। और यहाँ पे हम खुद स्वीकार कर रहे हैं, गुरु कृपा करेंगे, हरि कृपा करेंगे, वैष्णव कृपा करेंगे, तब तो हम भक्ति करेंगे। तो एक तरफ तो मैं दिखा रहा हूं एकदम गलत रास्ता है, और दूसरे तरफ अकेला परफेक्ट रास्ता यही है। कोई दूसरा रास्ता परफेक्ट है ही नहीं। दूसरी बात यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण है, एकमात्र रास्ता यही है। और मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो चुनौती आपको दे रहा हूं, आप तो सही करके बताइए। कोई बोल दे कि मैं सही से कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर लूंगा। हम तो अपराध किए जा रहे हैं, देवी देवता के प्रति अपराध किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। भक्ति इसीलिए यही होती है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, क्योंकि गुरु ने बोला है और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। हमको क्या पता है कौन से विधि से भक्ति करनी चाहिए? श्रवणम का अर्थ क्या है, हमको क्या समझ में आता है? कीर्तनम का अर्थ क्या है, हमको क्या समझ में आता है? बस शास्त्र में पढ़ लिया तो हमको समझ में आ जाएगा। गुरु हमें बताते हैं ये करना है तो हम कर रहे हैं। नहीं तो कीर्तनम में आज तो हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, कल हम कोई और मंत्र करेंगे। आज हम कृष्णा लीला पढ़ना, कृष्णा के बारे में, कृष्णा का पास टाइम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम सोचेंगे कि विष्णु के पास टाइम समझने का प्रयास करेंगे, वामन देव के पास टाइम। हम पूरा फोकस ही वहीं पर रहेगा, सुबह से रात तक वही करेंगे। एंड वी वुड सी वामन देव एज, हम वामन देव को कृष्णा से स्वतंत्र जानने लगेंगे। तो ऐसे भक्ति नहीं होगी, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्न। और यहाँ पे देखिए ना, कितना कितना इंपॉर्टेंट बात, आप कितना ही किसी को सही जानते हो, अब भूमि का हमेशा ही पूजन होना चाहिए, भूमि मां समान है, हमेशा ही सम्मान होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? परंतु वो अपना निर्धारित कर्तव्य अगर नहीं करें तो उनका नाश हो जाएगा। राजा पृथु यही कर रहे हैं। भूमि देवी ऐसी नहीं है कि तुमको जो करना है कर लो, उनको पता है कि राजा पृथु अगर मार देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। कोई भी देवी देवता के पास जो शक्ति है, वो शक्ति तब तक है जब तक कृष्णा प्रदान किए हैं। और वो शक्ति इसलिए है क्योंकि वो कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करें। अगर वो कृष्णा के कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो शक्ति छीन ली जाएगी, ना सिर्फ छीन ली जाएगी, उनका नाश भी हो जाएगा।
सॉरी, ये कोई सही कंपैरिजन नहीं है, मतलब आप लोगों को एक व्यू, एकदम क्लियर व्यू मिल जाएगा। ये कुछ वैसे ही है जैसे ऑफिस में एक एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करे तो निकाल दिया जाता है, चाहे कंपनी का सीईओ ही क्यों ना। सीईओ को ऑलमोस्ट मालिक समझा जाता है, परंतु इन्वेस्टर कोई और है। कंपनी का सीईओ अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसको निकाल देंगे, बोलेंगे तुमसे काम नहीं हो रहा, तुम चले जाओ, हम दूसरे से काम करवा लेंगे। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न सिर्फ भूमि देवी के साथ परंतु हर देवी देवता के साथ। अगर वो कृष्णा के कहे अनुसार कार्य नहीं करे तो उनको इमीडिएटली उनका जो स्थान है उससे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो दो बातें। पहला, एक तो आप में बिल्कुल क्षमता नहीं है कि आप कोई भी देवी देवता की स्पष्ट रूप से भक्ति कर सके, त्रुटि रहित भक्ति कर सके। एक तो आप में कोई क्षमता नहीं, और दूसरा देवी देवता में भी ये क्षमता नहीं है एंडलेस पावर रख सके। उनके पावर एक लिमिट तक है, परंतु वो बहुत कृपालु है, तो लोग जल्दी से चले जाते हैं और वो जल्दी से प्रदान कर देते हैं, और लोग सोचते हैं हम खुश हैं, परंतु इससे ज्यादा बुरी स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि लोग मूर्खता में स्थित हो जाएंगे, सत्य से दूर हो जाएंगे। इससे बुरा स्थिति और क्या हो। किसी को देवी देवता का नशा लग गया है, सपोज कीजिए आपको घर चाहिए, घर, अब देवी देवता के पास गए, फटाफट घर मिल गया। गाड़ी चाहिए, देवी देवता के पास गए, फटाफट गाड़ी मिल गई। अब बताइए, आपको किसी और की कोई आवश्यकता है क्या? आपको कुछ चाहिए, हम जा रहे हैं वहां पे, मिल जा रहा है, बस हो गया। हम भक्ति भी तो वैसे ही करना चाहते हैं, सच बताइए, भक्ति वैसा करना चाहते हैं। हमको जो चाहिए वो मिल जाए, बस और क्या चाहिए, जीवन सफल है। यही करना चाहते हैं ना, देखिए प्रदान कर दिया, पर इससे भक्ति हो रही है? इससे कोई भक्ति नहीं हो रही। ये सब कुछ बिजनेस चल रहा है, ये भक्ति नहीं है। सॉरी, ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है, ये भक्ति नहीं है। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, बहुत लोग हैं ना क्लासेस नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत लोग कृष्णा के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, बहुत लोगों को अलग अलग रास्ता बना लेते हैं। आपके पास विकल्प ही क्या है? जब तक आप मूर्खता को स्वीकार नहीं कर ले, हैं, ये बात ना बोल लें कि हम तो सबसे बड़े मूर्ख ही बनना चाहते हैं, तब तक आपके पास विकल्प नहीं है। और अगर कोई मूर्खता को स्वीकार करना चाहता है, उसके पास तो बहुत विकल्प। कोई मदमस्त हाथी की तरह चलना चाहता हो, हाथी को मदिरा पिला दिया जाए ना, उसको बोलते हैं मदमस्त, मदिरा के नशे में चलने वाला हाथी। कभी पैर इधर रख रहा है, कभी उधर रख रहा है, सर सर में तो मदिरा है, कहीं पे पैर रख रहा है। हमको भी नशा हो गया है, स्वतंत्रता का नशा हो गया, इंडिपेंडेंट फ्री विल का नशा हो गया, थोड़ा सा ऑप्युलेंस मिल गया उसका नशा हो गया। हम भी कहीं पे भी पैर रख के कैसे भी चलना चाहते हैं। तो अगर कोई मदमस्त हाथी बन जाए तो उसके पास तो बहुत विकल्प है, तो कहीं पे भी पैर रख सकते। परंतु कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान मतलब हृदय से
आध्यात्मिक बुद्धि, जिसने जागृत कर लिया, उसके पास विकल्प नहीं है। जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि श्रेष्ठ हो, उसके पास विकल्प नहीं है। और जिसके पास आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, उसके पास बहुत विकल्प है, वो अलग अलग रास्ते चल सकता है ना। जिसके पास आध्यात्मिक बुद्धि है, जिसके पास आध्यात्मिक हृदय है, जिसका हृदय सत्य के लिए धड़कता है, कृष्णा का प्रेम स्वीकारता है, उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, दूसरा कोई विकल्प। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया हो। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा होने से आप पूछते रहिएगा। और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो पूछिए। मैं हर एक शब्द के लिए अकाउंटेबल हूँ। मुझे कुछ भी बोलते हुए कोई संकोच नहीं होता, कोई डर नहीं होता। ठीक है, आप कृपया करके मेरा रिक्वेस्ट मानिए। श्रील प्रभुपाद एक बात बोलते थे, या तो मेरी बात स्वीकारिए, या तो आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिए बाय इंक्वायरी। आप इंक्वायरी कर लीजिए, आप पूछ लीजिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा। परंतु दूसरा विकल्प नहीं होता था, स्वीकारिए ना या ना स्वीकारिए। डाउट क्लियर करने के बाद फिर स्वीकार नहीं है। हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना एंड यस करें। सब कोई वो पुराने वॉलंटियर्स है, और कोई आई नो राघव प्रभु जी ने पहले ही बता दिया था क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। सभी को ऐसा करना चाहिए, कभी कोई मिस कर रहा हो, परंतु जब नहीं ज्वाइन किए तो फिर उनको चांस नहीं। हाँ, और सरिता माता जी और गिरधारी प्रभु जी, आप लोग बहुत अच्छे से किए थे, परंतु कुछ त्रुटि थी, आप पूछ लीजिएगा। विपुल प्रभु जी, आप भी मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँ। यहाँ पे बताते हुए ठीक नहीं। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज वैष्णव। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। त्रुटि का अर्थ क्या है? त्रुटि मतलब गलती, त्रुटि मतलब गलती, मिस्टेक। ठीक, यस। और कोई? हरे कृष्णा। देखिए कुछ मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि एकदम सरल भाषा में बात करें, परंतु कुछ बातें हैं ना, कुछ शब्द हैं जो शास्त्रों में बहुत ज्यादा वर्णित है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो बहुत बार वो कोशिश करते हैं उसको भी ले लें। हैं? अब शास्त्रों में बहुत जगह त्रुटि त्रुटि लिखा हुआ है, तो अब हमको वो आना जाना चाहिए, है ना। और ठीक है, नहीं आता बिल्कुल पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब आपको गुरु जी क्यों बोलते हैं? आ, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा। ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत ही ज्यादा लंबी। ठीक है, मैं बताऊंगा।
देखिए, जो भी ज्वाइन करते हैं उनके पास विकल्प है कि वो मुझे वैष्णव के रूप में देखें या गुरु के रूप में देखें। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वैष्णव के रूप में जानें। परंतु देखिए क्या है, छोड़िए, बता ही देते हैं। सो कुछ 3.5 साल पहले बहुत सारे डिवोटीज थे और अब उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। परंतु एक समय ऐसी स्थिति आई थी, इनफैक्ट उससे भी पहले चलते हैं, चलिए। तो कोई नहीं, आज थोड़ा पास्ट खोलते हैं। तो मेरा प्रीचिंग करना कैसे स्टार्ट हुआ? प्रीचिंग करना कैसे स्टार्ट हुआ? प्रीचिंग कोई भी अपने मन से नहीं कर सकता। एक बहुत ही शुद्ध भक्त, एक माता, बहुत ही शुद्ध भक्त, मतलब उनकी वाणी भी सुन लेते थे ना। वो कन्नड़ा में ही बोलती थी अक्सर, इंग्लिश में रीड करती, इंग्लिश में पढ़ती, उनका मदर टंग कन्नड़ा। तो हमेशा से ऐसा लगता था माता जी से कुछ सुनने को मिल जाए। पता नहीं कैसे हुआ, मेरे को वॉलंटियर बना दिया गया, माता जी की सेवा में लगाया गया। सेवा वेवा तो मैं कुछ कर नहीं रहा था। माता जी बोलती हैं कि आई कुड नॉट बिलीव कि आपको कन्नड़ा नहीं आती थी, फिर भी आप इतनी सेवा किए। परंतु असलियत यही है कि मैंने कुछ सेवा नहीं किया। मैंने तो माता जी को तंग किया था। पर हाँ, ये बात सही है, जितना हो सकता था, जितना समझ में आता था मैं करता था, पर समझ में ही नहीं आता था। वो कन्नड़ा में एक्सप्लेन करते रहते। तो मैं वॉलंटियर बहुत बार किया था। पता नहीं क्या हुआ, माता जी ने मेरे को बोला कि अगर आप भक्ति में दृढ़ रहना चाहते हो तो आपको प्रीचिंग करनी होगी। इससे पहले तक माता जी ने किसी को नहीं बोला था कि आपको प्रचार करना। भगवत गीता का सेशन चलता था और माता जी ने भगवत गीता के सेशंस मेरे को खुद दे दिए। अब देखिए क्या है, कोई भी अगर क्लास ले रहा है, भगवत गीता का सेशन ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, हम कभी भी है ना अपने मन से, क्योंकि हमारा मन कर रहा है हम भगवत गीता का सेशन लेने लग जाएं, हमारा मन कर रहा है हम श्रीमद् भागवतम समझाने लग जाएं, ये हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, अपने मन से नहीं कर सकते कभी भी। बताए ना, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। तो माता जी को मैंने हमेशा गुरु ही जाना। अब कष्ट थोड़े बढ़ गया, पर सो माता जी ने वॉलंटियर करके बोला, करने बोला। फिर उनने भगवत गीता का सेशन दिया। उसके बाद मैंने 15 सेशन भगवत गीता के लिए, 15 सेशन। एक लास्ट सेशन था जिसमें मेरे को कोविड हुआ था। कोविड होने के 3 दिन बाद, पहले दूसरे दिन तो आवाज नहीं निकल रही थी, तीसरे दिन मेरे को लगा कि नहीं, मैं कुछ तो करूं। अगर कुछ काम मिल जाए, काम मतलब प्रचार का कार्य मिल जाए, मैं डेफिनेटली करूंगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट को, और फिर से राधा रानी महारानी कृष्णा और श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार की स्थिति बनाई, और मैं गुरु माता बोलता हूँ। गुरु माता की ऐसी कृपा हुई कि मुझे उस समय जो सबसे बड़ा बैच था वो बैच मिला था। और उस समय एक क्राइटेरिया हुआ करता था, मैं किसी क्राइटेरिया को मानता नहीं हूँ, ये सारे क्राइटेरिया को मैं तो नहीं मानता, परंतु एक क्राइटेरिया हुआ करता था कि कितने लोग आपके लिए, आपके नाम से
श्रद्धावान का फॉर्म फिल करते हैं। श्रद्धावान मतलब वो लोग जो बोलते हैं हम आजीवन प्रण लेते हैं कि हम माला जपेंगे, ठीक है। उस समय 1000 लोगों का बैच था और कुछ 350 लोग कुछ श्रद्धावान का फॉर्म फिल किए थे। हाँ, तो ये सारे डिवोटीज, बहुत सारे डिवोटीज हैं जो यहाँ पे हैं। आश्लेषा माता जी हैं, ऋतु माता जी हैं, बीरेंद्र प्रभु जी हैं, गिरधारी प्रभु जी हैं, ज्ञानेश्वरी माता जी, हिमांशी नहीं, हिमांशी माता जी नहीं, मनीषा माता जी वो 13 में नहीं थी। प्रज्ञा माता जी होंगे, ऋचा माता जी, संपदा माता जी, सरिता माता जी, विपुल प्रभु जी, ये सारे लोग वहां पे थे। ये सारे लोग बता सकते हैं। उस समय ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा मेरा फॉर्म फिल हुआ था, परंतु बहुत सारे रीजन थे। और मैं देखिए कभी भी है ना, मैं किसी को मलाइन करना मेरा ऑब्जेक्टिव है नहीं, मेरे को नीचा नहीं दिखाना, मेरा मेरा लक्ष्य वो नहीं है। पर कुछ कुछ ऐसी बातें हो गई कि कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वहां से निकलना पड़ा। गुरु माता को भी बहुत दर्द हुआ था और गुरु माता ने बोला था आप प्रीचिंग का कार्य मत रोको। जब बोला तो फिर मैं नहीं रुका, चल रही थी क्लासेस। उसके बाद फिर 3.5 साल से वैसे ही क्लासेस चल रही हैं। फिर बीच में कुछ और स्थिति हुई जिसमें से आंशिक रूप से कुछ आपको पता है। बहुत सारे सत्य, श्रील प्रभुपाद के बहुत सारी बातें खुल करके आई, जिसके अनुसार हमको इसी पथ पे रहना है। ये क्लियर हो गया। ये भी मैंने नहीं डिसाइड किया था, आई डिड नॉट चूज दिस। पर जब ये भी डिसाइड हो गया कि इसी पथ पे रहना है तो ठीक है, यही कारण, ठीक है। तो प्लीज समझिए, मैं बस और बस श्रील प्रभुपाद के शब्द को रिपीट करना चाहता हूं। अपना मेरा कोई मंतव्य नहीं है, मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, और मैं अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग सामने रखता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चीजों को समय काल परिस्थिति के अनुसार सरल रूप से रखना वो मेरा कार्य होता है, तो करते हैं, ठीक है, यही है ना। तो एक्चुअली में सभी को गुरु की आज्ञा से ही भक्ति करनी चाहिए। आपने बहुत कुछ नहीं देखा है, आई नो। जब नंबर कम दिखाई देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हुआ नहीं होगा, परंतु ऐसी ऐसे असंभव चीज हुए हैं। ऐसा ऐसा श्रील प्रभुपाद की तरफ से रेसिप्रोकेशन हुआ है जो कि हम कोई भी कल्पना करना चाहे, कल्पना से परे। बहुत लोग हैं जो भाग जाते हैं। अब मैं आपको एक एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। एक डिवोटी है जिनको मैंने कुछ भी नहीं बोला, जिनको मैंने कुछ भी नहीं बोला, उनको किसी और की बातें बुरी लग गई, और वो बात बुरी लगने के कारण मेरा नंबर ब्लॉक हो गया। अजीब वो गरीब बात, एक वैष्णव की बात बुरी लगी और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, क्लासेस आना रोक दिया। आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे केसेस,
इनफैक्ट पिछले 1.5-2 साल में एक भी डिवोटी को जाते हुए मैंने ऐसे नहीं देखा, प्रभु जी आप जो बता रहे हैं ना वो गलत बता रहे हैं, शास्त्र के विपरीत है, आप झूठ बोल रहे हैं, या आपका एजेंडा है, आपका खुद का एक एजेंडा है, उसके कारण हम जा रहे हैं। नॉट इवन वन। सब अपना अपना एक कल्पना का कारण बना लेते हैं। मेंटल स्पेकुलेशन को रोकेंगे तभी भक्ति होगी, ऐसे भक्ति नहीं होती। ठीक है, ये है। चलिए, बहुत सारे डिवोटी हैं, उनको पता नहीं कौन कौन बात बुरी लग जाती है। अजीब अजीब स्थिति है, अजीब स्थिति है ना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक डिवोटी बनाने के लिए 3 टन खून बहाना होता है। श्रील प्रभुपाद का कोट है, बोलते हैं 3 टन खून बहाया है तो एक डिवोटी बना। ओके, आई होप आई आंसर्ड। चलिए प्रभु जी, बहुत सारे लोग, बाय द वे एक और बात बता देता हूँ, बहुत सारे लोग प्रभु जी भी बोलते हैं बट दे मीन गुरु जी। दे आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन माई इंस्ट्रक्शन, वो श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन भी नहीं। यू नो व्हाई? बिकॉज उनको फुल ट्रस्ट है मेरे शब्दों पे कि मैं श्रील प्रभुपाद के ही शब्द बोलूंगा। गुरु शिष्य परंपरा यही होती है। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, आप जिसको इनिशिएशन समझते हैं, जो आज तक इनिशिएशन जाना है, मेरे पास श्रील प्रभुपाद के कोट्स रखे हुए हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के अनुसार वो इनिशिएशन नहीं। इनफैक्ट हमारे गुरु शिष्य परंपरा में बहुत सारे गुरु ऐसे हुए हैं जो अपने गुरु के जाने के कई वर्षों बाद जन्म लिए। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, और ना मैं गुरु होने का कोई ये है, परंतु ठीक है। देखिए, जिनको रास्ता मेरे थ्रू मिलता है, बिल्कुल आप मेरे थ्रू रास्ता ले लीजिए, परंतु सरल मापदंड यही है कि आप वैष्णव के रूप में जानिए। अगर आपको पूर्ण श्रद्धा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, तो फिर मेरे कहे अनुसार चलिए, नहीं तो श्रील प्रभुपाद की बातें फॉलो कीजिए, बस उतना ही काफी। श्रील प्रभुपाद की बातों को फॉलो कर पाना इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। सुनने में बड़ा आसान लगता है, बहुत मुश्किल। नित्य सिद्ध हो जाएंगे तब श्रील प्रभुपाद की बातें पालन होगी, ऐसे नहीं होगी। ओके, चलिए अब जिज्ञासा पे आ जाए। प्रभु जी, देवी देवता की पूजा हमेशा से बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसी ही रही है? बिल्कुल, बिकॉज ही इज आवर स्पिरिचुअल मास्टर माता जी। ओके, वो तो आप बोल रहे हैं। ओके, सो देवी देवताओं की देवी देवताओं की पूजा हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसी ही रही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। देवी देवता के पास हम जाते ही क्यों हैं? कल परसों श्रील प्रभुपाद का वीडियो चल रहा था, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, धनम देही, क्या क्या श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, बहुत सारा देही 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 बहुत सारा बोल रहे थे। तो हम जा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि देवी देवता से हमको प्रेम है। एक्चुअली में हमारा जो भी संबंध है भगवान से, वो इसीलिए है क्योंकि हम उनसे प्रेम संबंध ही देखना चाहते हैं। अभी आपको एकदम सरल रूप से बताता हूं, जो लोग देवी देवता के पास जाते हैं वो अपनी स्थिति में रहना चाहते हैं, जैसे वो हैं उस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। और जो कृष्णा के पास जाते हैं वो अपनी सारी व्यवस्था को त्याग देना चाहते हैं,
जैसे कृष्णा रखेंगे वैसे हम रहेंगे, हमसे सब छीन लेंगे, हम खुश रहेंगे, किसी पे भी स्वामित्व नहीं जताएंगे। देवी देवता के पास जाने से और कृष्णा के पास जाने से बस यही फर्क है। अगर कृष्णा के पास जाएंगे तो हम कृष्णा को सर्वस्व जानेंगे, और देवी देवता के पास जाएंगे तो हम अपने आप को सर्वस्व जानेंगे। कृष्णा के पास जाएंगे तो कृष्णा भोगता है, और देवी देवता के पास जाएंगे तो हमको कुछ दे दो ताकि हम भोग लें, हमको धन दे दो, हमको कार दे दो, हमको बल दे दो, हमको यश दे दो ताकि हम थोड़ा भोगें। और देवी देवता कृपालु हैं, सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा भोग करके संतुष्ट होगा, उसके बाद ही जाकर के भक्ति करेगा, अभी नहीं कर रहा है, बाद में ही भक्ति करेगा, कोई बात नहीं, करने दो, करने दो। तो देवी देवता कृपालु होते हैं। ठीक है, सो कृपालु तो होते हैं बट हमारे लिए सही नहीं है, देवी देवता के पास जाना सही नहीं है। अगर हम देवी देवता के पास चले जाएंगे तो फिर हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। हरे कृष्णा। यस, फिर हम झूठ में ही रहेंगे, माया में ही रहेंगे। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, अश्लीषा माता जी बोल रही हैं, ये आपकी और कृष्णा की कॉजलेस मर्जी है कि हमें आपके आश्रय मिला। देखिए, आश्रय हम उसका ले सकते हैं जो अपने गुरु के आश्रय में, जो अपने गुरु की बातों का पालन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा मापदंड एकदम क्लियर, मेरी कोई भी बात बताइए जो श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोली, मेरे लिए ये मापदंड। अगर मैं श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं कर रहा तो फिर गलत काम है। ओके, एंड आप ही हमारे गुरु हैं जो हमें हिज डिवाइन गुरु श्रील प्रभुपाद के शुद्धतम मार्ग पर हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। एक आप ही के द्वारा चलाया जाने वाला मार्ग शुद्धतम है। हमने कहीं बार देखा है, विथ एविडेंस जाना है। बिकॉज देखिए क्या है, मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है नहीं, सच बात यही है। इनफैक्ट जब ये सारी क्लासेस हो रही थी, बहुत बार मेरे को अपॉर्चुनिटी थी, मैं पैसे कमाने का सोचूं भक्तों से, भक्ति से, नहीं। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं एक्सप्लोर करूंगा उसको, एक्सप्लोर भी नहीं करूंगा। मैं धन कमाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, ना मैं मान कमाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है उसका पालन करने के, न धनम न जन्म न सुंदरी। अगर चाहिए होता ना फॉलोवर, बहुत सारा कुछ कर सकते थे, बहुत डिवोटीज जानते हैं, और ठीक है बहुत सारे प्रचारक होते हैं, बहुत ही कुछ कर सकते हैं, है ना। हर हर कोई प्रचारक का 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 फॉलोवर तो किसी का भी होता है, जो भी थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सा भी अच्छे से प्रचार करता। हमको नहीं चाहिए। अगर हम सभी को कष्टों से निकाल सकते हैं तब जाकर के हमको बाकी लोगों तक प्रचार करना है, नहीं तो हमको और लोगों तक प्रचार भी नहीं करना है। बाकी लोग जिनको ले आए बिल्कुल ले आइए, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, ले आइए। नहीं ला सकते हैं, नहीं लाना है मतलब, है ना। पर आज के दिन में लगता है, अब आज तक तो नहीं लगा, 3.5 साल में तो नहीं कर रहा है, पर अब लगता है कि अब प्रचार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग है नहीं, लोगों के पास दूसरा कोई मार्ग है नहीं, बाकी सब तो मूर्खी बन रहे हैं। लोग जिनको गुरु बोलते हैं, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, वो गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। तो फिर भक्ति कहाँ है? श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट,
जो परफेक्ट नहीं है वो अपने आप को परफेक्ट बताएगा तो क्या होगा? बोथ वुड गो टू हेल। ये इंपॉर्टेंट है। हम दृढ़ता से भक्ति कर पा रहे हैं, आप हमारे लिए जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। वी आर इटर्नली ग्रेटफुल टू यू, प्लीज शावरिंग mercy upon all of us। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ और मैं करते ही रहूंगा। एक बात मैंने मिस किया था और वो इम्पोर्टेंट है। जब वो समय आया था ना कि सोसाइटी छोड़ना है, टेम्पल छोड़ना है, एक समय आ गया था एकदम क्लियरली 3.5 साल पहले। कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं रहता, डिवोटीज ही बताते। बहुत सारे डिवोटीज को एग्जैक्टली पता होगा, कोई बता दीजिए। तो जब वो समय आया था तब बहुत सारे डिवोटीज को, जैसे क्लास में ही मैंने अनाउंस कर दिया था कि अब शायद मैं क्लास नहीं लूंगा, बहुत सारे डिवोटीज रोने लग गए थे। मेरे को याद है बहुत सारे ऐसे डिवोटीज भी हैं जो बीच रास्ते में चले गए। अब देखिए, कोई मेंटल स्पेकुलेशन कर ले, कुछ अपना विधि बना ले, कुछ अपना मन गढ़ंत कहानी बना ले, कुछ अपनी सोच बना ले, सत्य से दूर रहे। आई कांट हेल्प देम, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा पर उनको सत्य स्वीकारना पड़ेगा, उनको सत्य स्वीकारना पड़ेगा। अब नहीं स्वीकारते तो ठीक, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बेस्ट करेंगे फिर भी वो स्वीकारेंगे नहीं तो ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे जो छोड़ दिए बीच में, बट ना मैंने छोड़ने के लिए कभी रिक्वेस्ट किया, ना मैंने कभी रोने के लिए रिक्वेस्ट किया। मैं तो उस समय भी स्वीकारने के लिए तैयार था, परंतु बाकी डिवोटीज रो रहे थे। और फिर जब मैंने गुरु माता को बोला तो गुरु माता ने बोला, आप प्रीचिंग मत छोड़ो, आप प्रचार कार्य मत छोड़ो। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, सॉरी, बहुत सारी धमकियां भी हुई, पर ठीक है, प्रचार कार्य नहीं रुका, चल रहा है। और श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा और श्रील प्रभुपाद की कृपा रहेगी तो चलते रहेगा। मैंने बीजी कोर्स के लिंक पे रैंडम लिख किया था कि ऑनलाइन स्कूल में कुछ कर लेती हूँ, बट आपसे परिचय हुआ और मेरा जीवन बदल गया, बहुत अच्छा हो गया। डिविएट हो जाने पर भी आपने संभाला, मैं नहीं संभाल रहा था। आई वॉज ऑल्सो इन द कोविड बैच, ओके, फॉर सम रीजन आई गॉट डिस्कनेक्टेड एट दैट टाइम। राघव प्रभु जी, ये बात तो मेरे को भी नहीं पता, आप वहां पे थे बैच नंबर 13 में। 2021 की बात है, मुझे याद है सब बहुत रो रहे थे। हाँ ठीक है, तो कुछ ऐसे ही सेशन था और रात के 12 बजे तक सेशन चला था, रात के 12 बजे तक सेशन चला था। 9 बजे, जैसे 9 से 10 क्लास एंड हुई ना, रात के 12 बजे तक चला था और 12 बजे तक सब डिवोटीज थे, बहुत सारे डिवोटीज थे। मैंने बोला था 12 बजे के बाद नहीं चलेंगे, ओके यस। मेरे घर पे भी मैं मदर को बता के मैं भी रो रही थी। मेरे को एक प्रज्ञा माता जी के आंसू एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक भक्त भक्ति छोड़ दे, मैं वो स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए ये अनएक्सेप्टेबल कि वो किसी को सोर्स समझती है और वो छोड़ दे। मैं तो उनको नहीं छोड़ सकता, ये उनके पास विकल्प है, या आप सभी के पास विकल्प है कि मेरा रास्ता छोड़ दें। मेरे पास विकल्प नहीं है कि मैं इस रास्ते को छोड़ूं या मैं आपको छोड़ूं, मेरे पास विकल्प। आप ठीक है, बहुत सारे डिवोटीज हैं मुंह फुला करके चले गए, कुछ मनगढ़ंत कुछ सोच बना लिया, कुछ अजीब कारण से, अजीब कारण से चले गए, ठीक है, वो
सोच सकते हैं, वो बना सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं। परंतु जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना कि जो शिष्य होता है ना, वो एक्चुअली में गुरु महाराज के एक्सपेंशन होते हैं। उनमें से भौतिकता हटा दीजिए, गुरु महाराज के एक्सपेंशन होते हैं। हम कैसे रिजेक्ट कर सकते? हम नहीं रिजेक्ट कर सकते। हम नहीं बोल सकते आप भक्ति मत कीजिए, हम नहीं बोल सकते आप मेरे से रास्ता मत पूछिए। मैं तो लगा रहूंगा, लोगों को रास्ता छोड़ना है छोड़ सकता है, मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा मत छोड़िए। मैं रिक्वेस्ट तो यही करूंगा मत छोड़िए, परंतु सबके पास स्वतंत्रता तो है। ओके, कुछ पुराने पुराने हिस्सों को छू दिया। ओके, प्रज्ञा माता जी, ओके कि अब क्या होगा हमारा। दीपा माता जी भी रो रही थी। हाँ, दीपा माता जी चली गई और ऐसा ऐसा आक्षेप लगा करके, ऐसी ऐसी बातें करके, पता नहीं क्यों चली गई। और जिस रास्ते है उस रास्ते में एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं हर ऐसे डिवोटी से हाथ जोड़ करके माफी मांगने को तैयार हूं, परंतु आप समझिए आप गलत है, मैं गलत नहीं हूं। आप गलत, आप गलत, मान जाइए, मान जाइए, सही रास्ते चल दीजिए। लोग नहीं स्वीकार, ये मालूम है कि हम लोग है ना, इतिहास को जानते नहीं है। श्रील प्रभुपाद के साथ भी ऐसा ही होता था, सब कोई चले जाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ भी ऐसा ही होता था। अलग अलग कारणों से, जिसका कोई कोई सिर पैर नहीं। एक तो ऐसा सिचुएशन था, मेरे को भी याद आ रहा है, एक ऐसा सिचुएशन था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झगड़ा कर लिया और दूसरा व्यक्ति जो भक्त था वो छोड़ छाड़ के जा रहा था। क्या क्या कारण? श्रील प्रभुपाद का कोई मान नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा केसेस था। अब क्या करें, मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि मान जाइए, मान जाइए, सब कोई मान जाइए और चलिए, अच्छे से चलिए। हाँ, गलत रास्ते मत चलिए। प्लीज समझिए, हमारे लिए शास्त्र वही है जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ समझने का प्रयास मत कीजिए। आप निश्चित रूप से असफल होंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। जैसे कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं ना, मैंने ये सब कुछ बताया, अब स्वीकार कर लो तो सफल हो जाओगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर अस्वीकार करोगे तो विनष्ट हो जाओगे। तो श्रील प्रभुपाद की बातों को अस्वीकार कीजिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। आप अपने आप को बोलिएगा ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय में है और आपका नाश निश्चित है। राघव प्रभु जी, सॉरी, जिस सेशन की बात कर रहा हूँ हो रही है वो इस बारे में नहीं, बीजी 18 डेज में। ओके, नहीं नहीं नहीं, वो 18 डेज वो रेयरली हम लोगों ने 3-4 सेशन उसके बाद किए हैं, भगवत गीता के 3-4 सेशन किए। एक उसमें से सेशन में आप थे, शायद 2 ही सेशन किए, 3 सेशन किए बस, वही। ठीक है, तो उसमें शायद होंगे आप, जब इवनिंग में चैंटिंग सेशन होते थे एंड एक दिन चैंटिंग सेशन में कुछ हुआ था, उन सब के बाद एडवांस सेशन हुआ, देन जब भी श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुआ। अच्छा, नहीं नहीं, आप तो फिर पहले से ही थे, पहले से ही थे। डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं डिस्कनेक्ट होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि आप तब से, आप जब वापस से आए तब समझ में आया कि आप हैं। ओके, सही और शुद्ध मार्ग पे सबको सबको स्वीकार्य नहीं होता प्रभु जी। नहीं, देखिए मेरे को तो दर्द रहेगा ना। देखिए अब समझिए बात को, एक पिता है, ठीक है, पुत्र तो मूर्ख हो सकता है, जैसे अभी स्त्री के बारे में बताया, स्त्री तो मूर्ख हो सकती है, परंतु जो उसको संरक्षण कर रहा है, जो पिता है, उसको तो दर्द होगा ना अगर स्त्री गलत करेगी तो। अगर बच्ची उसकी गलत करेगी तो पिता को तो दर्द होगा।
तो बाकी लोग तो अपना अपना मत से चल सकते हैं, मेरे को तो दर्द होगा, अब वो दर्द कभी नहीं जाता। कोई एक भी डिविएटेड रहता है, मेरे को दर्द नहीं जाता, मेरे को दर्द नहीं जाता, कभी खत्म नहीं होता। यही है। देखिए, प्रीचिंग करने का एक बहुत बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है, क्योंकि आपको सत्य मालूम होता है ना। अब आप चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप इग्नोरेंट बन जाए, कोई बात नहीं, बाकी लोग चलेगा चलेगा, यू कांट डू इट, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, हम इस बात में दृढ़ आएंगे कि श्रील प्रभुपाद के शब्द परम है और श्रील प्रभुपाद के शब्द दोहराते रहेंगे, और किसी को अगर बुरा भी लगता हो तब भी हम तो श्रील प्रभुपाद के शब्द दोहराएंगे, ये बात सही है। परंतु जब दोहराइएगा तो फिर बुरा लगेगा तो दर्द भी होगा, फिर आपको ऐसा भी लगेगा कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? पर क्या करें, दिस इज ऑल पार्ट। ओके, यस, किन्हीं और की कोई बातें, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? गुरुजी, कोई स्वीकार करने के बाद थोड़े दिन के बाद अस्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि स्वतंत्र इच्छा है। मदमस्त हाथी, इसीलिए बोलते हैं एक बार, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं ना, आप मेरे को वैष्णव रूप में जानिए, पर एक बार गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, उसके बाद डिविएशन नहीं, उसके बाद जो बोल रहा हूं सो करो। गुरु स्वीकार कर लिया ना, अब जो बोलेंगे सो करोगे। इसीलिए यही, पहले स्वीकार करोगे फिर अस्वीकार कर दोगे। श्रद्धालु होने के बाद अश्रद्धालु हो जाना ना, फिर श्रद्धालु पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया? होता है, ये सच है। नहीं, एक्चुअली में देखिए दो बातें, एक तो प्रिटेंडर लोग होते हैं, एक तो प्रिटेंडर लोग होते हैं, एंड वी कैन नॉट हेल्प देम। प्रिटेंडर मतलब जो दिखावा कर रहे थे कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो ये, हम तो वो, अब उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। हाँ, वो रेयर होंगे, कम होंगे, पर होंगे। परंतु दूसरे होंगे जो कि उस समय सही में स्वीकार्य थे, परंतु अपनी बुद्धि को त्यागे नहीं, समर्पण किए नहीं। ये बात तो स्वीकार कर लिए कि आप गुरु हैं, परंतु समर्पण किए नहीं। अभी क्लास में ही बताया था, भक्ति समर्पण के बिना हो ही नहीं सकती। अनलेस यू आर सरेंडर्ड, देयर इज नो भक्ति, हो ही नहीं सकती। समर्पण किए नहीं, पूर्ण रूप से समर्पित है ही नहीं। अब समर्पित नहीं है, बुद्धि लगाते रहते हैं, अपनी बुद्धि में कुछ लग गया, आपको ऐसा लगा, माया देवी आपको ऐसा अनुभव करा दी, देखिए ये तो गलत हो गया, ये तो अपराध हो गया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। भक्ति को छोड़े, चल दिए। तो ये होता है। नहीं माता जी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, कोई भी जिज्ञासा पूछी जा सकती है। मेरे को बस एक जिज्ञासा से कष्ट होता है, कोई अगर द्वेष से आएगा, द्वेष रखेगा, तो मेरे को कष्ट है। आप द्वेष मत रखिए, आपकी जो जिज्ञासा हो मैं आंसर करने का पूर्ण प्रयास करूँ, ठीक है, इसमें कोई दर्द वर्द नहीं होता, ठीक है। थोड़े इस जगत में आए हैं ना, भौतिक जगत में है ना, दुखाले में है ना, तो थोड़ा तो गुण तो दिखेगा ना, है, दुखाले का गुण तो दिखाई देगा ना। इट्स ओके, इट्स ओके, उसमें कोई कष्ट नहीं, परंतु बस द्वेष ना कीजिए, कोई भी द्वेष ना करे। और एक्चुअली में ये जो डिविएट होने की बात है वो भी इसीलिए होती है क्योंकि द्वेष रह जाता है, थोड़ा ना थोड़ा द्वेष रह जाता है। समर्पण करना तो बेस्ट चीज है, उसका ठीक उल्टा होता है द्वेष करना। जहां पे समर्पण नहीं होता वहां पे द्वेष होता है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आप ऐसा बोल दिए,
आप अपने आप को इतना ऊंचा जानते कैसे हैं? ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो क्या है? ये सारा कुछ द्वेष है। ठीक है, आप समझिए, जहां पे सत्य होगा वहां पे डर किस बात का, संशय किस बात का, किस बात का संशय? जहां पे शास्त्र है, कृष्णा बोल रहा है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो फिर वहां पे कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो लोगों को संशय होता है, संशय में भक्ति तो होती नहीं है। कोई नहीं, हाँ, असंशय होकर के भक्ति दृढ़ता से, शुद्धता से कीजिए। मैं यही चाहता हूँ। बहुत लोग भटके हैं, कृपया करके आगे लोग ना भटके, दृढ़ता से भक्ति कीजिए। आगे प्रचार कार्य को और बढ़ाने का कोशिश करेंगे। अभी भी बहुत टाइम से सोचे हुए हैं, भूल रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे, परंतु अब करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।